और आइए बात कर लेते हैं इस समय की बड़ी खबर की। बड़ी वॉर ब्रेकिंग यूएस इजराइल से जुड़ी हुई। यूएस इजराइल को ईरान की बड़ी वार्निंग है। ईरानी संसद के अध्यक्ष गालिबाफ की बड़ी धमकी है। लेबनान में इजरायली हमले रुकने चाहिए। गालिबाफ का कहना है हमले अगर नहीं रुके तो इजराइल पर एक्शन जमकर होगा। यूएस के साथ बातचीत की प्रक्रिया भी रोक दी जाएगी अगर इजराइल एक्शन लेना बंद नहीं करता है। और इजराइल की इन कार्रवाइयों पर अगर कोई एक्शन नहीं होता है तो यूएस के साथ में बातचीत भूल जाए अमेरिका। ये क्लियर कट गालिबाफ की तरफ से सीधे सीधे संकेत दिए जा चुके हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे और आपको बताते हैं कि इजराइल ने अब तक पड़ोसी मुल्कों की कितनी जमीन पर कब्जा कर लिया है। लेबनान की अगर बात की जाए तो दक्षिणी लेबनान में 576 वर्ग किलोमीटर एक तरह से अपने कब्जे में ले चुका है। अब बताया जाता है कि सीमा से करीब 12 किलोमीटर अंदर तक एक तरह से इजरायली जवान घुसे हुए हैं। सीरिया की अगर बात करें तो सीरिया में 233 वर्ग किलोमीटर इलाके पर कब्जे की खबर है। गाजा के आधे से ज्यादा इलाके पर कब्जा कर चुका है। गाजा के 206 वर्ग किलोमीटर इलाके पर कब्जे की खबर सामने आ रही है। लगभग 40% गाजा में लगभग 20 लाख लोग ले रहे हैं। और ये मान के चलिए यही एक तरह से इजराइल की नीति को स्पष्ट करता है, किस तरह से इजराइल की नीति एक तरह से नजर आती है। इजरायली सेना लगातार लेबनान में हिजबुल्ला के ठिकानों पर हमले कर रही है और दावा किया जा रहा है कि हिजबुल्ला के आतंकियों और अहम ठिकानों पर अटैक किए जा रहे हैं। आइए आपको बताते हैं हिजबुल्ला और इजराइल की दुश्मनी के इतिहास के बारे में। दरअसल इजराइल के खिलाफ लेबनान में IRGC ने हिजबुल्ला का समर्थन किया। 1985 में हिजबुल्ला की अगर बात की जाए तो उसने इजराइल के खिलाफ ऑपरेशन शुरू किया था गुरिल्ला युद्ध के तौर पर। 1966 में हिजबुल्ला के खिलाफ इजराइल ने एक तरह से युद्ध का आगाज किया। दूसरी तरफ हमने देखा इजरायली सेना पर भी हमलों के विरोध में बड़ी कार्रवाई इजराइल की तरफ से की गई। संयुक्त राष्ट्र के फैसलों के अनुसार इजराइल ने एक तरह से अपनी सेना को वापस बुलाया। जुलाई 2006 में हिजबुल्ला ने एक तरह से सीमा पार करके इजराइल में बड़े हमले किए और हिजबुल्ला के 2 जवानों का अपहरण और हत्या भी कर दी गई। ऐसे तमाम मसले, तमाम अलग अलग पहलू नजर आए, किस तरह से लगातार इजराइल और हिजबुल्ला की अदावत देखने को मिली है। चलिए बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं अगली बड़ी खबर की। तनाव के बीच में ईरान ने अपनी बड़ी ताकत दिखाई है। जी हाँ, बड़ी ताकत। ईरान ने एक बार फिर से अपनी नेवल ताकत दिखाई है। मिसाइलों से लैस मच्छर बेड़े की तेज नावों का वीडियो जारी किया गया है। हॉर्मुज में गश्ती करते हुए IRGC नजर आ रही है। पश्चिम एशिया में एक बार फिर से महाजंग की आहट है। लेबनान में इजराइल की लगातार बमबारी से ईरान भड़क उठा है और अब खुली चेतावनी दे रहा है कि अब लेबनान में अगर बम गिरा तो मिसाइलें भी तैयार हैं। तो क्या इजराइल की जिद के आगे लेबनान का सीज फायर टूट जाएगा? एक तरफ हर रोज गाजा और लेबनान को दहलाते हुए नजर आते हैं नेतन्याहू, तो दूसरी तरफ है सीधा एक्शन लेने की तैयारी में ईरान। क्या नेतन्याहू की यह आक्रामकता दुनिया को एक और भीषण युद्ध की तरफ धकेल देगी? मिडल ईस्ट इस वक्त बारूद के ऐसे ढेर पर बैठ चुका है जहां ईरान की एक चिंगारी और नेतन्याहू का एक और धमाका पूरी दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की आग में झोंक देगा। युद्ध विराम का वो मखौटा उतर चुका है जिसके दम पर दुनिया ने राहत की सांस ली थी। ईरान ने खुली और आखिरी चेतावनी दे दी है, अगर लेबनान में अब एक भी बम गिरा तो हमारी मिसाइलें उत्तरी इजराइल को शमशान बना देंगी। ईरान की सेना ने सीधे उत्तरी इजराइल के नागरिकों को इलाका खाली करने को कह दिया, यानी अब आर पार की जंग तय है। एक तरफ हर रोज गाजा और लेबनान को बेरहमी से दहलाते
बेंजामिन नेतन्याहू है, जो किसी की सुनने को तैयार नहीं है। ये सिर्फ एक बयान नहीं है, ये इजराइल के वजूद पर ईरान का सबसे बड़ा मिसाइल थ्रेट है। ईरान के खातम अल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर से सेना के प्रवक्ता इब्राहिम जुल्फिकारी ने वो ऐलान कर दिया जिसने पेंटागन से लेकर यरूशलेम तक हड़कंप मचा दिया। الله اكبر زمطنا طلعنا بالاسعاف من هون رحنا على الغاره ضربوا محل الاسعافات سمعت الرساله حلوان كلها راحت ईरान ने साफ कहा कि हम इजराइल को बेरूत पर हमला ना करने की आखिरी चेतावनी देते हैं। अगर हमले बढ़े तो अंजाम उत्तरी इजराइल भुगतेगा। वहां के निवासी बस्तियां खाली कर दें, क्योंकि हमारी मिसाइलें किसी को बख्शेंगी नहीं। नेतन्याहू ने लेबनान में सीजफायर की धज्जियां उड़ाकर रख दी हैं। इजरायली सेना हर रोज बेरूत और दहिया के निवासियों को इलाका खाली करने की धमकी दे रही है, लेकिन ईरान ने दो टूक कह दिया कि इजराइल की ये दादागिरी अब और बर्दाश्त नहीं होगी। अगर इजराइल ने बेरूत को निशाना बनाया तो ईरान की हाइपरसोनिक मिसाइलें उत्तरी इजराइल के सैन्य बस्तियों को मलबे के ढेर में तब्दील कर देंगी। این همه اینا هاردور میکنن دفعه میان میزنن در و داغونش میکنن. इस महातनाव का सबसे बड़ा और खौफनाक साइड इफेक्ट सामने आ चुका है। ईरान ने अमेरिका के साथ चल रही तमाम अप्रत्यक्ष वार्ताओं को सस्पेंड कर दिया। मध्यस्थों के जरिए जो संदेश वाशिंगटन और तेहरान के बीच घूम रहे थे, ईरान ने उस पुल को ही ध्वस्त कर दिया। Holy shit! Holy shit! IRGC के इंटेलिजेंस विंग ने साफ कर दिया कि लेबनान और गाजा हमारे लिए वो रेड लाइन है जिसे छूने का मतलब है महाविनाश। ईरान अब सिर्फ चुप नहीं बैठेगा, बल्कि होर्मुज को ब्लॉक करने के साथ साथ दुनिया के सामने कई जंगी मोर्चे खोल देगा।
याद कीजिए इसी साल का वो खौफनाक दौर 28 फरवरी को जब अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर भीषण हवाई हमले शुरू किए थे। तब पूरी दुनिया कांप उठी थी। वो जंग पूरे 39 दिनों तक चली थी। आसमान से आग बरस रही थी और धरती कांप रही थी। बड़ी मुश्किल से 8 अप्रैल को दोनों पक्षों के बीच एक अस्थायी सीजफायर यानी कि युद्ध विराम का ऐलान हुआ था। लेकिन नेतन्याहू की जमीन हड़पने की भूख और लेबनान पर लगातार बमबारी ने महज कुछ ही हफ्तों में उस 39 दिनों के खूनी संघर्ष की याद को ताजा कर दिया। इतिहास गवाह है, अगर इस बार जंग छिड़ी तो वो 39 दिन नहीं बल्कि पूरी दुनिया की तबाही के आखिरी दिन साबित होंगे। और सवाल ये भी है कि आखिर क्यों भड़के हुए हैं डोनाल्ड ट्रंप? क्यों ट्रंप और नेतन्याहू के बीच पर्दे के पीछे भयंकर झगड़ा चल रहा है? इसकी वजह है ट्रंप की ग्लोबल पीस मेकर बनने की चाहत। ट्रंप चाहते हैं कि पश्चिम एशिया शांत रहे, ईरान के साथ डील हो जाए ताकि अमेरिका के अरबों डॉलर बच सके। लेकिन नेतन्याहू है कि मानते नहीं। नेतन्याहू की जिद, उनका अहंकार और ग्रेटर इजराइल बनाने का उनका मिशन ट्रंप की हर शांति योजना पर पानी फेर रहा है। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप को डर है कि अगर ईरान ने मिसाइलें दाग दी तो अमेरिका को ना चाहते हुए भी इस महायुद्ध में कूदना पड़ेगा, जो ट्रंप की साख को पूरी तरह मटियामेट कर देगा। अल्लाहू अकबर! अल्लाहू अकबर! अल्लाहू अकबर! अल्लाहू अकबर! अब सवाल डिप्लोमेसी का नहीं बल्कि सीधे आत्मसम्मान और बर्बादी का है। ईरान ने अपनी आखिरी चेतावनी दे दी है। उनकी मिसाइलें साइलों से बाहर आ चुकी हैं। लॉन्चरों के रुख उत्तरी इजराइल की तरफ मुड़ चुके हैं। दूसरी तरफ नेतन्याहू का आदेश है और अंदर घुसो, लेबनान को घुटनों पर लाओ। जब दो महाशक्तियां इस तरह एक दूसरे के वजूद पर मिटाने को आमादा हो तो युद्ध को टालना नामुमकिन हो जाता है। क्या वाकई दुनिया 2026 में परमाणु कयामत की तरफ बढ़ रही है? क्या नेतन्याहू की जिद पूरी दुनिया को राख में बदलने वाली है? पश्चिम एशिया में शांति की उम्मीदें अब दफन हो चुकी हैं। ईरान के कड़े तेवर और इजराइल की विनाशकारी जिद ने साफ कर दिया है कि अब समझौता नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ धमाका होगा। सवाल अब ये नहीं कि क्या जंग होगी, बल्कि सवाल ये है कि ये जंग किस दिन और किस घंटे शुरू होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।